हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रॉ बनाना की एक ये डिफरेंट रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए 4 कच्चे केले, साथ ही मैंने लिए हैं 2 प्याज और एक मैंने टमाटर लिया है जो कि बड़े साइज़ का है। आप चाहे तो छोटे 2 टमाटर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाना को पील ऑफ कर लिया है, साथ ही प्याज को भी हमने छील लिया है और टमाटर को वॉश कर लिया है। अब हमें इसके जो है वो बनाना के पीसेस करने हैं। अब पीसेस हमें किस तरीके से करने हैं वो आप यहाँ पे देखिए। आपको स्लांट जो है वो नाइफ़ चलाना है, जस्ट लाइक जैसे हम चिप्स बनाते हैं, बट द थिकनेस जो है यहाँ पे वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए बनाना की। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको एक बनाना कट करके दिखाया है। ये देखिए, इस तरीके से आपकी थिकनेस होनी चाहिए बनाना की। बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। सिमिलरली हम सारे के सारे बनाना इसी तरीके से कट कर लेंगे। जैसे ही हम सारे के सारे बनाना कट कर लेंगे, उसके बाद के नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। इस बनाना रेसिपी से आपको बहुत ही टेस्टी सब्जी मिलेगी। और क्योंकि बनाना के जनरली हम कोफ्ते बनाते हैं या फिर सूखी भुजिया बनाते हैं, बट एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें मसाला बनाना है। तो आप चाहे तो इसमें ऑनियन और टमाटर का आप मिक्सी में ग्राइंड करके पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है। तो मैं यहाँ पे प्याज छोटे छोटे काट के उसके बाद हम चॉपर में डाल देंगे और साथ ही हम प्याज को चॉपर में चला लेंगे। अगर आप पेस्ट बनाएंगे तो ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी, बट आप इस तरीके से चॉपर में भी कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि ऑनियन जो है या फिर टमाटर जो भी आप चॉप कर रहे हैं वो थोड़ा सा बारीक होना चाहिए, अदरवाइज़ वो फिर ग्रेवी में बिल्कुल अलग अलग दिखेगा। और अगर आपको एकदम मैसी ग्रेवी चाहिए तो फिर आप ग्राइंड कर लीजिए। सिमिलरली मैंने यहाँ पे टमाटर को भी ले लिया है और टमाटर को भी हम चॉपर में चॉप कर लेंगे बिल्कुल बारीक बारीक। यहाँ पे मैंने टमाटर कट करके डाल दिया है। अब हम इसे चॉप कर लेंगे। नाउ जो रॉ बनाना होता है वो जनरली जल्दी कुक हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो है वो थोड़े से मोटे पीसेस रखे हैं, क्योंकि बनाना को कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब ये हमने बनाना ले लिया। अब हम इसमें आगे की प्रोसेस करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है और साथ में हम इसमें कुछ और स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, बट अलॉन्ग विद इट हम डालेंगे यहाँ पे राइस फ्लोर। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन लिया, उसके बाद 1 चम्मच मैंने यहाँ पे राइस फ्लोर लिया, एंड देन उसके बाद हम जो भी हमारे मसाले हैं, साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का मेरे पास पेस्ट बना हुआ था तो वो मैंने पेस्ट ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में वही हमारे सिंपल मसाले जाएंगे, लाइक सॉल्ट, हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्च, जो बेसिक मसाले होते हैं जो कि सभी के घरों में यूज़ होते हैं। बस वही बेसिक मसाले डालने, कोई स्पेशल मसाले की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही हम यहाँ पे सारे के सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद हमें सिंपल हल्के हाथों से इसे कोट करना है, सो दैट एक हल्की हल्की सी लेयर जो है वो सारे के सारे बनाना जो पीसेस हैं उसमें कोट हो जाए। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर लाइन बनानी हमें, लाइक पकौड़े की तरह, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं ना, बस सिंपल उसी तरीके से देखिए, बिल्कुल हल्की हल्की एक लेयर हमारे बनाना के ऊपर एक लग जानी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और इस पैन में हम 2 टेबलस्पून, ज़्यादा हमें ऑयल नहीं डालना, सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसे हम अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारा ये ऑयल गर्म हो जाएगा, उसके बाद हमें कोई तड़का कुछ नहीं लगाना, सिंपल जो हमने बनाना पीसेस लिए थे उनको इसके ऊपर डाल के हल्का हल्का सा फ्राई करना है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बनाना की रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और कुछ डिफरेंट तरीके से भी है। तो आप अगर एक बार इसे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे बनाना के जो हमने कोट किए हुए सारे के सारे पीसेस थे, जिसमें हमारे सारे मसाला, हल्दी, चावल का आटा और हमारा बेसन सब कोट हो गया था, उन सबको मैंने यहाँ पे इस तरीके से, आप इंडिविजुअली एक के ऊपर एक नहीं रखिए, अदरवाइज़ जो है वो अच्छे से सिकेंगे नहीं। आपको इनको हल्का सा सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है,
क्योंकि ज़्यादा हमारा जो है बाकी जो है 50% आपको कुक करना है, बाकी 50% जो है वो आपकी ग्रेवी में कुक हो जाएंगे। तो जैसे ही आपको लगे कि 1 से 2 मिनट हो गया है, आप इसे ईज़िली पलट दीजिए। देखिए आप देख भी पा रहे होंगे इसके बैक साइड में कितना अच्छा सा हल्का सा एक क्रिस्पी लेयर आ गई है। तो इस तरीके से आप सारे के सारे बनानास को आप पलट देंगे सो दैट वो नेक्स्ट साइड से भी कुक हो जाए। इसी तरीके से हमने ये वाले सारे के सारे हमने कुक कर लेंगे। और इस पूरे प्रोसेस में आपको इसे कुक करने में ज़्यादा देर नहीं कुक करना, जैसे मैंने कहा बहुत जल्दी कुक हो जाता है, 2 से 3 मिनट में ये कुक हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही हमारे ये कुक हो जाएंगे, हम इन सारे पीसेस को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट बैच में सारे अपने बनाने के पीसेस को दोबारा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो बनाने के आपके जो यहाँ पे चिप्स टाइप के बने हैं, आप इनको एज अ टिस भी खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। लाइक अगर आपको सब्जी नहीं बनानी तो आप इस फॉर्म में निकाल के इसे अच्छे से सेक के थोड़ा 1-2 मिनट और सेक के क्रिस्पी करके आप इसे एज अ टिस खा सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत अच्छे लगेंगे। और आप चाहे तो इन्हें बेबीज़ को भी दे सकते हैं जो कि इन्हें पसंद करते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ हेल्दी रेसिपी। अगर आप ऑयल डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से भी उनको बना के दे सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। सिमिलरली मैंने थोड़ा सा तेल यहाँ पे और लिया और उसको हल्का सा गर्म होने दिया। और उसके साथ में हम जो बाकी के हमारे जो पीसेस रह गए हैं कोटेड पीसेस, उन सबको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने 1 बाय 1 करके दोबारा सारे ऐड कर दिए हैं। और ध्यान रखिए कि एक के ऊपर एक नहीं होना चाहिए, सारे इंडिविजुअल रखे होने चाहिए, तो सो दैट आपके जो हैं वो अच्छे से उनको स्पेस मिल जाए कुक होने के लिए। अगर आप एक के ऊपर एक लेयर या फिर इस तरीके से रखेंगे तो वो कुक नहीं हो पाएंगे, अच्छे से नीचे से सिकेंगे नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे ये वाला बैच भी एक तरफ से सिक गया है, तो मैंने इसे पलट के सबको दूसरी साइड से भी सिकने दिया है। और ये 2 से 3 मिनट सिर्फ लेगा कुक होने में। जैसे ही ये कुक हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम इसे भी प्लेट में अपना निकाल लेंगे। अब उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे अपनी ग्रेवी बनाने के लिए। ग्रेवी बहुत सिंपल है। हमने अनियन और टमाटोस तो पहले ही हमने चॉप करके रख लिए हैं। तो हमने सिंपल ऑयल लिया, मस्टर्ड ऑयल लिया, उसमें मैंने यहाँ पे चॉप्ड ऑनियन डाल दिया। चॉप्ड ऑनियन को आप अच्छे से कुक कर देंगे, यहाँ पे बढ़िया से पका लेंगे। जैसे ही ये पिंक कलर का हो जाएगा तो उसके बाद हम अपने टमाटर एंड अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी हम ऐड कर देंगे। आप चाहे तो उस सेम टाइम पे ग्राइंड करके भी पेस्ट बना सकते हैं, बट मेरे पास यहाँ पे जनरली मैं पीस के रखती हूँ स्टोर करके। तो वो आप जो है मैंने यहाँ पे 1 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और उसे भी ऑयल में अच्छे से भून लीजिए। टमाटर से पहले इस पेस्ट को डालने का पर्पज़ ये होता है कि ये थोड़ा ऑयल में अच्छे से भुन जाता है, क्योंकि टमाटर डालने के बाद में आपका थोड़ा सा वाटर सेपरेट होता है जो कि टमाटर रिलीज़ करता है। तो इसीलिए अगर हम पहले इसे ऑयल में डाल देंगे बिफोर टमाटोज़ तो हमारा जो है ये अच्छे से भुन जाएगा। अब जैसे ही मेरा अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और ऑनियन अच्छे से भुन गए, उसके बाद मैंने यहाँ पे चॉप टमाटोज़ डाल दिए। अब चॉप टमाटो को भी हम अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे। आपको सारे मसाले तब तक भूनने हैं जब तक कि यहाँ पे ऑयल सेपरेट नहीं होता। बट येस, अभी हम इसमें सारे नॉर्मल बेसिक मसाले डालेंगे, उसके बाद हम इसे भूनेंगे। तो अब हम जो हमारे घरों में सिंपल मसाले यूज़ होते हैं मैंने वही ऐड किया है यहाँ पे। नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, दैट्स इट। उसके अलावा मैंने यहाँ पे लास्ट में एक मसाला डाला है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन सा मसाला यूज़ किया है। अभी हमने सिंपल जो है वो बेसिक मसाले यहाँ पे डाल दिए हैं। अब इसे आप अच्छे से भून लीजिए टिल देन दी ऑयल सेपरेट्स। तो जैसे ही हमारा इन सब में ऑयल सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद हमें यहाँ पे अपने सिंपल, ये देखिए मैंने यहाँ पे किचन किंग मसाला यूज़ किया है। तो किचन किंग मसाला आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है वो ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमने बाकी मसाले जो हैं वो बहुत कम डाले थे। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको जितना पसंद हो उसके अकॉर्डिंग, जितना आप तीखा या नमक या फिर मसाले खाते हो आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और किचन किंग मसाले की क्वांटिटी में आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाला है। उसके बाद हमने सारे मसालों को अच्छे से भून लिया है जब तक कि हमारा यहाँ पे ऑयल सेपरेट नहीं होता। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा ऑयल सेपरेट हो गया है। अब उसके बाद ही हमने यहाँ पे सारे फ्राइड बनानास ऐड कर दिए हैं इसमें,
और इन फ्राइड बनानास को हम मसाले के साथ में 2 से 3 मिनट या फिर 5 मिनट भी भून सकते हैं। और इन सारे प्रोसेस में अभी तक जो हमने मसाला भुना था उसमें हमारी गैस फ्लेम जो है वो स्लो होनी चाहिए। और इस प्रोसेस में जहाँ पे आप जो है इसे बनाना चिप्स को मसाले के साथ में सोख रहे हैं वहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में आप गैस रख सकते हैं। जैसे ही 5 मिनट बाद हमारा ये आलू के और मसाले के साथ में कोट हो गए, अच्छे से यहाँ पे सेक जाएंगे, उसके बाद हम पानी डाल के अपना ग्रेवी एडजस्ट कर लेंगे। जितना हमें ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे राइस के साथ खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसे चपाती के साथ खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा वाटर क्वांटिटी कम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये चपाती के साथ बनाया था तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसकी क्वांटिटी पानी की थोड़ी सी कम रखी है। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग ग्रेवी की एडजस्ट कर सकते हैं जैसा आप खाना पसंद करते हैं। तो बस हमने यहाँ पे इसमें वाटर डाल के इसको ऐड कर लिया और उसके बाद हम जो है इसे कुक होने देंगे 5 से 7 मिनट बस, क्योंकि हमारे बनाना 50% ऑलरेडी कुक हो चुके थे और बनाना को कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सारे जो हमारी ग्रेवी जो थी, ग्रेवी भी हम ऑलरेडी कुक कर चुके हैं पहले ही ऑयल सेपरेट होने तक। तो यहाँ पे कुक होने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस जो हमने पानी डाला है उसमें हमारा एक बॉयल आ जाए। सो जैसे ही पानी में बॉयल आएगा हमारा सब्जी जो है वो रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए पानी में बॉयल आ रहा है, ठीक है। बस ये मैंने 5 से 7 मिनट के बाद वाली क्लिप है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे कुक हो चुका है, ऑयल भी हल्का हल्का हमारा सेपरेट हो चुका है। तो हमारी सब्जी यहाँ पे रेडी है। आप इसे हरे धनिए के साथ में गार्निश कर सकते हैं और अपनी रोटी या फिर चावल किसी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे अब सर्व कर लिया है। सो अब आप मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत सिंपल है, इजी है, बट टेस्टी है। तो आप मुझे बताइए कैसी लगी रेसिपी, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख के बताइए। और इफ़ यू हैव एनी सजेशंस देन यू कैन राइट मी ऑल्सो दैट ऑन माई कॉमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इनोवेटिव रेसिपी के साथ में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।